Hello students, once again welcome to our YouTube channel AK Excellence Online Classes. Dear students, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है वृत्त। वृत्त की अगर डिफिनीशन देखा जाए तो वृत्त का डिफिनीशन ये है कि किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ का वह बिंदु पथ जो उस बिंदु से समान या बराबर दूरी पर हो उस आकृति को वृत्त कहते हैं। यानी हम देखें तो वृत्त क्या है। वृत्त किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ का वह बिंदु पथ जो इस बिंदु से समान दूरी पर होता है उसे हम लोग क्या होता है वृत्त बोलते हैं। अब वृत्त को हम देखें तो वृत्त की चाहे यहाँ से यहाँ तक की इस बिंदु की दूरी हो या फिर इस बिंदु की दूरी हो या फिर इस बिंदु की दूरी हो, ये सारी दूरियां जो होती हैं वो बराबर होती हैं और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या होता है? केंद्र। हम देखते हैं कि वृत्त की हम संकेत क्या लिखते हैं वृत्त को, तो वृत्त को हम लिखते हैं COR से। अब COR कहीं भी वृत्त लिखा होता है तो वृत्त के साथ हम COR लिखते हैं। यह COR का मतलब क्या है कि C मतलब होता है सर्किल, वृत्त, O मतलब हुआ केंद्र और R जो होता है इस बिंदु से हर एक बिंदु की जो दूरी होगी, यानी उभयनिष्ठ बिंदु से उस बिंदु की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं R और R को हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं। अब हम बताएं कि ये वृत्त जो होता है वृत्त में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो यह बिंदु पथ जो होता है तो हम यहाँ लिखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है जब उभयनिष्ठ बिंदु को बिंदु के चारों तरफ उस निश्चित बिंदु को हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु को केंद्र। उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग बोलेंगे केंद्र, केंद्र कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु को। आगे दूसरा जो है वह क्या है, निश्चित बिंदु से चारों तरफ का बिंदु पथ जो होता है यानी बिंदु तक की दूरी। यह जो बिंदु पथ होता है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं चारों तरफ के बिंदु पथ को, चारों तरफ के बिंदु पथ को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि कहते हैं। इस चारों तरफ के बिंदु पथ को हम लोग परिधि बोलते हैं कि ये जो बिंदु पथ है वो हमारी परिधि है। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त के चारों तरफ केंद्रों के चारों तरफ की जो बिंदुएं होती है हमारी परिधि होती है। आगे तीसरा जो है वह होता है R क्या है, तो इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी, यानी केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं और त्रिज्या को हम लोग रेडियस कहते हैं और रेडियस को हम R से लिखते हैं। तो ये होता है COR। अगर देखा जाए तो C क्या है, सर्किल है और O क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। इसी को हम लोग केंद्र कहते हैं और केंद्र को हम लोग O से राइट करते हैं और इस बिंदु पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु पथ जो होता है उसे हम लोग परिधि बोलते हैं और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो R होती है। तो ये रहा वृत्त की डिफिनीशन और वृत्त के कैसे मिलके बने होते हैं। अब वृत्त में बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि वृत्त के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवा। सबसे पहले देखेंगे जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है, तो जीवा की परिभाषा देने के लिए सबसे आसान विधि है कि एक परिधि से दूसरे परिधि यानी परिधि से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा, परिधि से तक मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग जीवा बोलते हैं। दूसरी आती है कि त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम बता दिए हैं। तीसरा आता है कि व्यास, तीसरा था व्यास। तो व्यास की हम बात करें तो यह भी वही होता है कि परिधि से परिधि तक की दूरी, परिधि से परिधि तक की दूरी, ये भी होता है परिधि से परिधि तक की दूरी। बट एक शर्त होती है, परिधि से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग व्यास भी बोलते हैं और परिधि व्यास के लिए यह एक शर्त होता है। व्यास के लिए शर्त यह है कि वह केंद्र से होकर जाता है। कहां से हो जाता है? केंद्र से होकर जाता है। वह रेखा केंद्र से होकर जाता है।
तो आई होप समझ में आया होगा वृत्त के। वृत्त के डिफिनेशन यही है कि किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ का वह बिंदुपथ जो वृत्त के केंद्र से समान दूरी, वृत्त के उस बिंदु से समान दूरी पर होता है, वृत्त कहलाता है। और वृत्त को हम COR से लिखते हैं। COR में देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ बिंदु जो होती है वो, इसे हम लोग केंद्र बोलते हैं। और उसके बाद ये चारों तरफ का जो बिंदुपथ होता है इसे परिधि बोलते हैं। और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, R। इसके पास दो डिफिनेशन और है। पहली डिफिनेशन है जीवा और दूसरी डिफिनेशन व्यास। तो जीवा क्या होती है? जीवा होती है परिधि से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा बोलते हैं। परिधि से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। और दूसरी चीज है कि व्यास। तो व्यास का भी डिफिनेशन वही है कि परिधि से परिधि तक की दूरी, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि यह जो की परिधि जो है रेखा है वो कहां से होकर जाएगी? केंद्र से होकर जाएगी। आते हैं एग्जाम में 1 नंबर में कि क्या सभी जीवा व्यास होते हैं? क्या सभी जीवा व्यास होते हैं? तो अभी डिफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो व्यास वही होगा जो केंद्र से होकर जाएगा। यानी हर एक जीवा अगर देखें तो यह भी तो एक जीवा है, लेकिन यह केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो यहाँ क्या होगा कि सभी जीवा व्यास नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा नहीं। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि क्या सभी व्यास जीवा होते हैं? तो ये हो सकते हैं, क्योंकि व्यास की शर्त क्या है कि वह कहां से होकर जाएगी? व्यास जो है वो केंद्र से होकर जाएगी और परिधि से परिधि तक मिलाएगी। तो सभी व्यास जो हैं वह जीवा होते हैं। तो यहाँ होगा हाँ, यस, कि सभी व्यास जो होते हैं जीवा होते हैं, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होते। थैंक